जी भाई बहुत बढ़िया। तो आज का हम लोग का क्विज का दूसरा दिन है, जिसमें हम सभी जो है PYQ का प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है जिसको भी जिस प्रकार के प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो खड़े होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दबाव नहीं है, ठीक। बाकी आज का हम लोग जो चर्चा करेंगे SST सब्जेक्ट यानी सोशल साइंस, जिसमें हम लोग को उसमें केवल एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे मान लीजिए कि कोई इतिहास हो जाता है, भूगोल हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो अदरवाइज एक एक सब्जेक्ट का कोई तो लिया नहीं है कि लिया है? लिया है तो दीजिए हमें अपना, वरना इसमें तो PYQ है, मतलब इसमें मिक्स हो जाता है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन सारे को इसमें क्या रहता है, कंबाइंड रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ तो आपको एक एक नहीं मिलेंगे, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। दीजिए उस वाला बुक से, और बाकी से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आंसर इससे कराएंगे PYQ का। थोड़ा सा उसे दीजिए हमें, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज करके दिया रहता है। हाँ दीजिए, अच्छा है, निकाल लेंगे। चाहे ये क्वेश्चन बैंक को अपना दो तुम गोविंद, क्वेश्चन बैंक को दो तुम, ठीक है। चलिए एक मिनट दीजिए। देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक याद रखिएगा आपको, आपका जो है प्राइस 150 रुपये मतलब आता है, लेकिन इस समय मार्केट में इसका रेंज जो है बढ़ गया है, ठीक है। लाइट जलाइए, थोड़ा सा लाइट जलाइए, हल्ला नहीं कीजिए। और कोई मोबाइल है तो जला लीजिए, थोड़ा सा उस पर लगा दीजिए, ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। आपको इसमें क्लास 10 के जो हैं शुद्धता, सरलता और सटीकता, मतलब जो है इसमें प्रश्न जो दिए गए हैं अच्छा से दिया गया है, उसका प्रश्न जो है वह जितना भी सटीक दिया गया है, और जो है यह सरल से एकदम आपको आसान करके दिया गया है। इसमें ज़्यादा आपको कठिनता को नहीं दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, ठीक है, आयोजित बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए जो है, ठीक है, 2025 क्वेश्चन बैंक आंसर भी है इसमें आपको टारगेट का है, ठीक है। सबसे अच्छा है, तो आप लोग भी ऐसे ही, ठीक है, इस बुकों का आप अपने लिए यूज कीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज SST जो है 1 से 70 चलिए सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान 2020 यानी पेपर A का जो है प्रश्न, ठीक है। पेपर A में जो है द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। इसमें आपका समय जो होता है 2 घंटे 45 मिनट दिया गया है, इसे 3 मिनट मात्र होता है, ठीक है, 3 मिनट, क्योंकि इसमें 80 नंबर के होते हैं और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है आपका 80 नंबर का, ठीक है। बाकी जो है आपको पूरे 40 करीब करीब आपको इसमें बनाने होते हैं। आपको प्रश्न कितने 48 दिया है प्रश्न, चलिए बताइए हीराकुंड बांध है मतलब कहाँ में, किस राज्य में? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में और उड़ीसा में। बताइए कहाँ में है? उड़ीसा में। सुंदरवन है, बताइए केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज और लोहा। आगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ में हुआ था? कहाँ में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है न्यूयॉर्क, बी में पेरिस, सी में मॉस्को और, ठीक है, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ठीक है। कहाँ है अंजनी? कहाँ है? न्यूयॉर्क है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, अरे किधर गया सर, गलत हो गया, जिनेवा सही है, जिनेवा जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी मिस्टेक से ऊपर वाला जो है ऑप्शन में से ध्यान से नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन यानी जिसे कहते हैं WTO, वर्ल्ड हेल्थ क्या है, क्या था
किरौना था सर, करिया था। हैं? हो गया भैया पागल भैया अरे सर घुस गया ऊपर ऊपर अरे मुझे आगे अरे कनिया गिर गया हो गया, उड़ गया सर। चले समाप्त। भाग गया सर। चलिए भाई, हाँ दीदी। क्या कीजिए, होता है आग ऐसा। बड़ा लगता है कि अब हम लोग थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ना, में देखने के लिए गया था सर। आगे चलिए बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उतना नहीं सोचना है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसका स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दीजिए। चलिए ले लीजिए ऑप्शन। 1961, 1953, ठीक है, 1955, 1997। 1997। बताइए। 1997। WTO, ठीक है, 1900, ठीक है, 19, ठीक है, मतलब 1995 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? ठीक है, 1995 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करके भारत में मानव सुरक्षा अधिनियम कब पारित होता है? 19 लिया है सभी लोग, तो देख लीजिए निकाल करके। ठीक है, लिए हैं तो आप लोग देखते रहिए। ऑप्शन दीजिए। हाँ चलिए आगे बोल रहे हैं, ऑप्शन बताइएगा। उन्नीस सौ 91, 1993, 1995, ठीक है, 95 और 1997। 97 में सर। लिखी किया है। 7 बीज द राइट आंसर। ठीक है, तो बीज में जो है कि 1993 ईस्वी में। ठीक है, कब है? 1993 में। आगे, बिहार संपन्न है किस लिए? पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, खनिज के लिए। याद रखिएगा, कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 कब हुआ था? 1815। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी उस पे हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871। 1871, 1872, ठीक है, 1864, 1863। कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ में हुआ था? कहाँ में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867, 1868। आगे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 कितने वर्ष का? 5 वर्ष। पंचायती 12 जो सी 11 का ये 11 जो है यहाँ पे बिहार में पंचायती 12 10 कैपिटल 12 13 शुरू करिएगा। 12 एंड 13 CV। ये दास कैपिटल कब बताए हैं? 1864 में। और इसका जो है, ठीक है, 6 वर्षों का। बिहार में जो है यहाँ पे दिया है 13 का जो है 30 दिया है, बी दिया है। बी तो बी में क्या दिया है? 5 दिया है। हाँ चलिए ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा एंड राज्यसभा, थोड़ा सा आते हैं। लोकसभा राज्यसभा सुने हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है? किसको हम लोग उच्च सदन और किसको निम्न सदन कहते हैं? वो नहीं पूछ रहे, किसको हम उच्च सदन और किसको निम्न सदन? इसका देखिए, जो राज्यसभा और लोकसभा, एक का 6, एक का 5 वर्ष कार्यकाल होता है। तो उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और जो राज्यसभा है इसका यानी 6 वर्षों का कार्यकाल। ठीक है, बाकी जितने भी आपको देखेंगे, जैसे कि किसी भी मुखिया का हो गया, आपको वार्ड का हो गया, उसके बाद आप देखिए जिला परिषद का हो जाएगा, या आपको ऊपर अगर बढ़िएगा तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं आगे। बताइएगा कि किसके नेतृत्व में 1977 में, ठीक है, जनता पार्टी का सरकार यानी गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर और जगजीवन राम। 1977 ईस्वी में किसके नेतृत्व में जो है सरकार का गठन हुआ था? बताइए। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। आगे बताइए,
कि 77वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं दिया है जी, हाँ तो हाँ हिंदी में दिया 17वीं हिंदी उस वाला वर्ड में, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, हिंदी ठीक है, तो 17वीं मान लीजिए आप, क्योंकि उसमें मिस्टेक है, 17 तो बताइए 17वीं जो है लोकसभा का चुनाव किस वर्ष होता है? 2010, 2014, 2015, 2019 में? कब हुआ था? 2019 कब हुआ था? 2019। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 कब हुई थी? 1960 चलिए गुड, बहुत बढ़िया। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना, भागलपुर, हाजीपुर, दरभंगा। पटना कौन सा है? पटना। आगे बढ़ते हैं। कुशेश्वर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। कहाँ है कुशेश्वर? आपको चैप्टर में शायद पढ़ाया गया था, ठीक है, गलत आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कुशेश्वर आपको कहाँ है? दरभंगा। दरभंगा कहाँ है? दरभंगा। आप लोग भागलपुर कैसे बोल दिए हैं? उसमें क्या दिया हुआ भागलपुर? चलिए आगे पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बताइए। वाष्प चालित जो रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो है अब्राहम डर्बी ने, जॉर्ज स्टीफेंसन, जेम्स वाट, ठीक है, या रॉबर्ट फुल्टन? रॉबर्ट मार लगो। वाष्प इंजन पूछ रहे तुमसे, ठीक है, वाष्प इंजन का बताओ। वाष्प इंजन का जो है बताओ। जेम्स वाट। कौन है? जेम्स वाट। ठीक है, आगे बढ़िए। मुंबई में प्रथम सूती मिल जो है किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1950 बताना, ठीक है, या 1852, 1854 या 1858? बताइए कब हुआ था? सी जो है राइट आंसर, ठीक है। किधर गया? सी कब है? 1854 ईस्वी में, ठीक है। एक ऑप्शन दिए थे 1900, याद रखिएगा, लेकिन उसमें नहीं आपको फंसना, ठीक है। आगे बढ़िए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, अप्रैल 1918, दिसंबर 1918 और नवंबर 1917। याद रखिएगा, नवंबर 1917। डेट बाय डेट याद रखना होगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। और उसका जो है मंथ जो है जरूरी है कि इसको याद रखिए, ताकि आपको इसी से पकड़ बनेगा, ठीक है। नवंबर 1917। आगे, मार्टिन लूथर कौन था? एक दार्शनिक, समाज सुधारक या धर्म सुधारक, राजनीतिज्ञ, क्या था? क्या था? मार्टिन लूथर किंग क्या था? तो वह एक था धर्म सुधारक। आगे बढ़िए। बहुजन समाज पार्टी के स्थापना जो है संस्थापक है कौन है? कांसीराम, रामविलास पासवान, मायावती, अंबेडकर। बहुजन समाज पार्टी का कौन है? 25। आप शायद देखे होंगे इस समय कांसीराम। कौन है? कांसीराम। लोकसभा की उपलब्धियों में सबसे जो है अधिक, लोकसभा की उपलब्धियों में सबसे अधिक जो है सहायता क्या है? करा की निर्धनता है, अशिक्षा है, विषमता है या विकास है? विकास। सबसे क्या है अधिक? सोच कर बोला कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र वगैरह की उपलब्धियों की सबसे अधिक जो सहायता क्या है लोकसभा में, ठीक है, तो विकास। कौन बोली थी? चलिए गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? अभी इसे प्रश्न हम पीछे किए थे, आपको फर्स्ट डे वाले जो क्विज हुआ था उसमें हम बताए थे किस पे लागू होता है। बहुत मार मारेंगे तुम्हें। चलो बताना। राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर या इनमें से कोई नहीं? अब आप दूसरा सुनिए। संसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से सभी। गुड। अभी आपको हम जब कराए थे तो उसमें दिमाग आप लोग का जो है इधर से उधर हो जा रहा है। नहीं, उस दिन बताए थे कि जो है दल बदल कानून संसदों एवं विधायकों पे क्या होता है? लागू होता है, ठीक है, लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य, कट के लाइन क्या बाहर लीजिए, नहीं है कि है, बताना है कि जो है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन बीमारू राज्य है? बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार। BIM, ठीक है, BIMARU, बीमारू। यहीं से सारे आपको मिल जाएंगे। बीमारू है ना सर? हाँ है, हाँ तो बिहार है। ठीक है। आगे बढ़िए। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ है? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तारापुर बताना है, सोच कर बोला कीजिए।
कहाँ बोले हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि किस राज्य में जो है वनों का सबसे अधिक जो है विस्तार है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक। मध्य प्रदेश। और रेलवे का वर्कशॉप स्थित कहाँ है? दिल्ली। जमाल, बताना जमालपुर जो है मुंगेर में या ठीक है भगवानपुर दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया दरभंगा। जमालपुर। आगे मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है कहाँ में? दिल्ली में। ठीक है, धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में और गुवाहाटी में। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए ठीक है अंगीकृत करता है, मतलब जो अधिकृत हाँ। ठीक है करता है? तो बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या संसद या राष्ट्रपति? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में RBI कहते हैं। RBI इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे। डेट बाय डेट, डेट बाय डेट 1 जनवरी 1935 को हम आपको बताए थे। 1 जनवरी 1935। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा प्रश्न तो आपको जवाब देना है अच्छे से। बाढ़ के समय में लोगों को ठीक है जाना चाहिए, यानी कैसे स्थान पे जाना चाहिए? यानी कभी भी ऊंचे। इस समय अभी देखिए वर्तमान में जो है अभी के समय में और इस मंथ में कोसी नदी पे बहुत ही भयानक जो है बाढ़ की स्थिति इतना पैदा हो गई है, जिससे कि जो है उत्तरी बिहार एकदम मतलब ग्रस्त हो गया, बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे देखिए तमाम गरीब लोग जो हैं क्या हो रहे हैं सर, बाढ़ के चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण से जो है मेरा उत्तरी बिहार जो है कोसी के चपेट में आने से सारा लोग एकदम तबाह हो गया है। यहाँ तक कि देश में तमाम प्रकार के लोगों के माध्यम से आपको न्यूज़ मिल रहा है सुनने को। तो ऐसे जो है ना हमारे देश में कोई ना कोई व्यवस्था सरकार को करनी जरूरी चाहिए कि सर बाढ़ से जो है बिहार में इतना क्षति न हो पाए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना गरीब मजदूर किसान के लोग रहते हैं, यही लोग रहते हैं। बड़े लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्षति सबसे ज़्यादा हो रहा है इन्हीं लोग को। जो लोग रोड पे रह रहे हैं उन्हीं को ना क्षति हो रहा है। बाकी लोग तो अमीर लोग तो अपना मस्ती में है, आराम से कहीं अच्छा जगह फ्लैट लेकर के है। लेकिन जो है सरकार को भी इस पर विचार करनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, चलिए बाकी सरकार अपनी समझे, हम लोग तो अपना काम करेंगे। आगे करा कि निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शुक नदी कहा जाता है? सुनिएगा भाई, ऑप्शन हो तो सुनिए जरा। बोल दीजिए सर। ठीक है, आपकी अच्छा जवाब आपको याद है तो बहुत बढ़िया। कोसी, गंगा, गंडक, पुनपुन। अभी देखिए न्यूज में एक भी निकला था, हम देख रहे थे एक बार। कह रहा है कि लोग कब तक बिहार में जो है ना हम लोग को क्या है कोई दिक्कत नहीं है, अरे छोटी सी कब तक हम लोग ठीक है बिहार का शुक नदी, कोसी नदी को पढ़ते रहेंगे? अरे कुछ व्यवस्था किया जाए सरकार कि ताकि ठीक है ताकि हम लोग अगली बार से ऐसा स्थिति जो ऐसा सिचुएशन स्थिति पैदा है न हो पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? बताना है ध्यान से। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। चंडीगढ़। सोनी बताएगी। मध्य प्रदेश राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? मध्य प्रदेश। देखिए उसको जबकि ये बात याद नहीं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश किसी को कहते हैं और जो है राज्य किसी को, ये सब नहीं पता तुम्हें? अभी बताया सब गया है ना, तुम लोग को बताओ ये सब कह रही कि केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ऐसे ही तुम लोग वीडियो में करोगे तो तुम लोग कहेगा कि अरे सब क्या पढ़ाया जाता है। जरा इस बात को बोलो तो थोड़ा सोच कर बोलो कि क्या हम बोल रहे हैं। अपना दिमाग इसको पढ़ लगाओ। 10 क्लास के छात्र ऐसे ही नहीं होते हैं कि उसको जब समझ में ना कि हम देश में रह रहे हैं कि राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ रही हो, 10th क्लास के छात्र हो और 10th की तरह जवाब देने का कोशिश करो। ठीक है, बता रहे हैं 15वीं जो लोकसभा महिलाओं में जो है लोकसभा में महिलाओं की जो कितनी % भागीदारी मिली थी? 15वीं जो लोकसभा हुआ था उसमें महिलाओं को आरक्षण जो है 50% का मिल गया है, जिससे आज महिला भी अपना आधा अधिकार प्राप्त कर ली है। अब जो तुम को भी अपना अधिकार लड़ने, क्या चीज बोलिए, देख लिया जाता है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम पकड़ेंगे आगे। लेकिन याद रखेगा जो है कहने का था कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, पकड़िएगा। ठीक है, आपका पकड़ना है, हमारा काम है बताना। बताइएगा 10.86%, 12.20% जो है, उसके बाद 13% या
24%। 10 बताइए 10.86% है। लेकिन ये क्या क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, आप जो बोल दिए झटका में, वो अलग की बात है। 15वीं जो लोकसभा में महिलाओं की जो है कितनी भागीदारी थी, ये पूछ रहा है, आरक्षण नहीं गए। आपने भले बोल दिया तो हम आपको उसको समझा दिए कि जो है आरक्षण महिलाओं को मिल चुका है। ये भागीदारी जो अपनी तरफ से निभाई थी वो लोगों ने, ठीक है। तो करीब करीब आपको 10.86% निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश है, फिर तो भाई ये तो पूछे ही थे। चलिए चंडीगढ़। आगे, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 75 1900 बताइए। 75 कहाँ से भाई आप भूल जा रहे हैं? आप बोले हैं वो कुछ नहीं है। चलिए आगे बोलिए। 1969, 1970, 1971, 1972। हम बांग्लादेश से पूछ रहे हैं, ठीक है। बताइए कब स्वतंत्र हुआ था? 72 में, 1971 में, 1970 में, 1969 में। 1970 में। तुम सब इतना पिटाने जो कि काम कर रहा है सब में, तुम लोग को कुछ हद नहीं। एडवांस सब बोल रहा है। पढ़ाई ऐसे ही करोगे, परीक्षा ऐसे ही दी जाएगी। 1971 है, 1971। तुम सब कुछ नहीं पढ़ रहा है घर पे, ऐसे ही क्विज होगा। क्विज के योग्य काम करो, ठीक है। जवाब दे रहा है तो सोच विचार कर दिया करो। बोल रहे हैं बार बार कि नहीं याद है तो दूसरे का मत भड़काओ। पटना नगर निगम के, ठीक है, प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं, या नगर प्रधान? पटना में बताना, पटना नगर जो है उसके प्रधान को जो है क्या कहा जाता है? बोलो, याद है तो बोलो, नहीं है तो बोलो आगे, ठीक है। महापौर याद रखना, क्या बोला जाता है? महापौर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि विश्वव्यापी आर्थिक जो संकट किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में। बताइए बताइए, बोलिए। 1929 में, ठीक है। 1929 में, ठीक है, 1929 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना कब हुई थी? 1923, 1925, 1934, 1939। बताइए कब हुई थी? 1925, ठीक है, 1925। बताइए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भाई उमेश चंद्र बनर्जी, लाला हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष वो हैं, आप बताइएगा कौन बोला है? लाला लाजपत राय। हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुम लोग को क्या जवाब देना है? तुम क्या बोल रहा है, सोच नहीं रहा है। धड़ाधड़ जवाब दे रहा है, धड़ाधड़ जवाब दे रहा है, सोचा करो। हम पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष भाई उमेश चंद्र बनर्जी कौन है? कौन है का है? B33, ठीक है। आगे बढ़िए। पूछ रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, और 1885 में, 1887 में। सिपाही विद्रोह 1857। बताइए। 44 जो है 1857। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग का करीब 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग का 4 क्वेश्चन और बाकी है। कह रहे कि फूट डालो और शासन, राज करो यानी शासन करो का नीति किसने अपनाया था? देखिए ध्यान से। अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने, ठीक है। फूट डालो यह नीति था उनका। जैसे भी करना है फूट डालो और शासन करो। किस पे? भारत पे। एकदम इसको लूटो ऐसा ये एकदम खोखला हो जाए, उसी अंडे के खोखली की तरह, ठीक है। को लूटा दबा के। बताना कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है, जमीन है, खेत कागजात है, या मालगुजारी की रसीद है? सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, मुद्रा। क्योंकि सर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट मतलब माना जाता है मुद्रा, क्योंकि सारा चीज़ हो रहा है, खेल इसी का है, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। बताइए। पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? RBI, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1935 को था, वही उसी बैंक का जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब देखते हैं कितने लोग याद किए जरा। कह रहे कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जबकि प्रश्न हम किए थे आपको फर्स्ट क्विज में 1969 में। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन 48 प्रश्न हम लोग ने किए हैं, जिसमें एसएससी सब्जेक्ट का आपको इसमें पूरे कंबाइंड है, मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें कुछ जो है प्रश्न मिलेंगे सब्जेक्टिव में, जैसे कि आपको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बोलते हैं, इतिहास, जैसे 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण, इस प्रकार के आपको प्रश्न मिल सकते हैं। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये भी मिल सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन का ठीक है उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, या खूनी रविवार से आप क्या समझते, पता ही है कब हुआ था? बोलिए बोलिए। ठीक है, क्या चीज? 9 जनवरी। हाँ तो ठीक है, आप याद रखिएगा दोनों डेट, 9 जनवरी। दोनों डेट याद रखिएगा। ठीक है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार के 2 नंबर के आपको प्रश्न हुए। ठीक है, तो आज अभी थोड़ा सा हम कुछ करेंगे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न। ठीक है, चलिए शिवम, तभी तक अभी इस वीडियो को ठीक है यहीं तक स्टॉप कीजिए।